हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, अभी दशहरा का छुट्टी चल रहा है और आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूं। अब होता क्या है दोस्तों कि अगर कोई इंसान सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल या स्कूटर या कार परचेज़ किया तो देखिएगा कि वो परेशान हो जाता है। कभी ये प्रॉब्लम आ रहा है, कभी वो प्रॉब्लम आ रहा है, वो सर्विस सेंटर का चक्कर लगा रहा है। जनरली लोग खुद से रिपेयर नहीं करते हैं, या अगर खुद से भी रिपेयर कर रहे हैं तो वो बार बार उसको ओपन कर रहे हैं, परेशान है, और बाद में देखता हूँ कि परेशान होकर के वो लोग उसको बेच देते हैं। अभी मेरे पास जितना भी व्हीकल है, बहुत सारा व्हीकल है, तो होता क्या है कि ये जितने भी व्हीकल हैं या तो कोई मेरा दोस्त मुझे दिया होगा या रिलेटिव। जनरली वो लोग परचेज़ करते हैं या पुराना हो जाता है और उनसे संभलता नहीं है, तो वो मुझे बोलते हैं कि अरे यार, तुमको इसमें इंटरेस्ट है, तुम इसको ले लो, जो पैसा देना होगा दे देना। या बहुत सारा स्क्रैप पे भी मुझे अच्छा मिल जाता है। तो मेरे में ऐसा क्या है, मैं क्या करता हूँ, कैसे उसको मैनेज करता हूँ, कैसे उसको रिपेयर करता हूँ कि ईज़िली मुझसे वो रिपेयर हो जाता है या मेंटेन हो जाता है। लोगों से एक नहीं हो रहा है मेरे पास। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 18 तो अभी इधर पड़ा हुआ होगा। तो मेरे में कैसे कैसे मैं उसको मैनेज करता हूँ कि वो अच्छे कंडीशन में आ जाता है, एज गुड एज शोरूम कंडीशन में आ जाता है, और उसको मैं मेंटेन भी कर लेता हूँ। तो ऐसा क्या है, क्या मैं मेथड यूज करता हूँ, यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताऊँगा, और आपको वो पॉइंट अगर समझ में आ गया तो आप भी कितना भी घटिया से घटिया मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार है, कोई भी व्हीकल है, कोई भी मशीन है, मशीन्स भी जो प्रोडक्शन वाला मशीन्स रहता है वो भी मैं सेकेंड हैंड भी परचेज़ करता हूँ। अभी प्लास्टिक का जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है वो भी मैंने परचेज़ किया था। अब जो उसका ओल्ड ओनर था उससे वो संभाला नहीं, उसने बेच दिया। मैं लाया, उसको अच्छे से मेंटेन किया, और अभी पैसा कमा के दे रही है मुझे अच्छा खासा। तो ये जो रूल है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट। अगर ये आप समझ गए तो किसी भी तरह का मशीन है, किसी भी तरह का आपका टेंशन है, उसको बहुत अच्छे से मैनेज आप कर सकेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। अभी देखिए, ये जो मोटरसाइकिल है, ठीक है, ये SP125 है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आया है, इसका जो चेन स्प्रॉकेट किट है वो डैमेज हो गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये लास्ट लिमिट में है और ये डैमेज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए पॉइंटेड है, तो ये चेन स्प्रॉकेट आपका लास्ट स्टेज में डैमेज है, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है मिस्टेक कि लाइक आपने देखा कि हाँ, मेरा चेन स्प्रॉकेट किट डैमेज हो गया है, इसमें नया चेन स्प्रॉकेट किट मुझे लगाना है। या किसी मैकेनिक के पास भी आप जाते हैं तो कहेगा सर आप एक चेन स्प्रॉकेट किट ले आइए, मैं चेंज कर देता हूँ, हो जाएगा। या फिर उसके पास है तो वो खुद से ही चेंज कर देगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो चेन स्प्रॉकेट का किट है, इसका कॉस्ट है 908 रुपीज़, ठीक है, 908 रुपीज़। अब यहाँ पे सिर्फ आप चेन स्प्रॉकेट किट आप चेंज करेंगे तो आपका जो टेंशन रहेगा सिर्फ चेन स्प्रॉकेट किट से ख़त्म होगा। अब इसी दौरान आपको जब इस चेन स्प्रॉकेट किट पे आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ चेन स्प्रॉकेट किट पे काम नहीं करना है, इससे रिलेटेड जितना भी काम है वो सारा कुछ आपको देख लेना है। अभी ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं रियर व्हील का, तो पहला तो मेरा चेन स्प्रॉकेट किट हो गया, टेंशन फ्री। दूसरा यहाँ पे देखना है कि इसका पीछे का जो रियर ब्रेक शू है वो किस कंडीशन में है, उसमें भी रिप्लेसमेंट का जरूरत है कि नहीं। तो ये देखिए, इसका जो रियर ब्रेक शू भी है तो ये भी लमसम लमसम दोनों लाइन में आ गया है, तो लमसम इसमें 10% बचा हुआ है। और ये देखिए एडजस्टमेंट भी जो है ये कंप्लीट ये कंज्यूम हो चुका है, और लास्ट का थोड़ा बहुत स्प्रिंग बच रहा है, तो इसका लाइफ लमसम 10% बचा है। अब यहीं पे लोग गलती करते हैं। अब लोग ना, मैकेनिक बोलेगा कोई बात नहीं सर अभी चलेगा, तो फिर 5,000 किलोमीटर के बाद, फिर 5,000 किलोमीटर के बाद इसको चेंज करने के लिए आपको ओपन करना पड़ेगा। तो आपका यहीं पे टेंशन बढ़ता है। लाइक अब कोई ऑफिस गोइंग पर्सन है,
अब वो बार बार सर्विस सेंटर, अब सर्विस सेंटर में गया तो फिर बोलेगा जॉब कार्ड ओपन करो। अब वहाँ पे वो टेंशन, जॉब कार्ड ओपन करने के लिए या किसी मैकेनिक के पास, लोकल मैकेनिक के पास भी जा रहा है तो वहाँ पे क्या है कि वो लाइन में खड़ा है, धूप में खड़ा है, ऑफिस छोड़ छोड़ के आ रहा है, ब्रेक के टाइम में वो खाना खाने के बदले मैकेनिक के पास दौड़ रहा है, तो यहीं पे दिक्कत होता है। तो यहाँ पे जो इसका ब्रेक शू है, ये भी जब ये चक्का ओपन होगा तो यहाँ पे ये ब्रेक शू भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 282 रुपीज़ का है। होंडा का थोड़ा सा पार्ट्स, तो ये देखिए 282। तो मैंने अभी 2 टेंशन ख़त्म किया, चेन स्प्रॉकेट का भी टेंशन ख़त्म, ब्रेक शू का भी टेंशन ख़त्म। ठीक है, बार बार मुझे उसी चीज़ के लिए ओपन नहीं करना पड़ रहा है। अभी देखिए एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इस चक्के को मैं मूव करके देख रहा हूँ। ये देखिए, अभी तो खैर न्यूट्रल में, इसको गियर में डालते हैं। तो यहाँ पे अगर इस चक्के को अगर मैं इस तरह से मूव करके देख रहा हूँ तो यहाँ पे इसका जो कपलिंग रबर है वो भी क्रश हो चुका है। ये देखिए, अब होता क्या है कि लाइक आप सिर्फ चेन स्प्रॉकेट, जो मैकेनिक रहता है वो बिना देखे बिना चेक किए हुए आपको बोलेगा सर चेन स्प्रॉकेट किट लिया, इन्हें चेंज कर देंगे। अब सपोज उस मैकेनिक के पास कपलिंग रबर नहीं है, या है तो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो वो चेंज नहीं करेगा, या चेंज भी करेगा तो कुछ दिन के बाद फिर से प्रॉब्लम आ जाएगा। अभी देखिए, ये कपलिंग रबर आपने अगर चेंज नहीं किया तो वो जो फील होता है नया वाला चेन स्प्रॉकेट का, वो आपको कभी अच्छे से मिलेगा नहीं, और चेन का लाइफ भी कम होगा। तो यहाँ पे देखिए कपलिंग रबर भी है इसका डैमेज, तो ये चीज़ आपको पहले ही चेक कर लेना है। और ये देखिए, एक ही बार आप गए दुकान पे तो यहाँ पे इसका जो कपलिंग रबर है, डैम्पिंग रबर, जो भी आप बोलिए, ये भी मैंने ले लिया। तो अभी मेरा कितना टेंशन दूर हुआ, 3 चेन स्प्रॉकेट, ब्रेक शू, कपलिंग रबर, 3। अभी देखिए यहीं पे आपको रुकना नहीं है। जब इसको आप ओपन कीजिएगा, ठीक है, तो इसके बियरिंग, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है, यहाँ पे 2 बियरिंग रहता है, 1 2, और एक आपका जो कपलर रहता है उसमें बियरिंग रहता है। तो 3 बियरिंग रहता है। तो तीनों बियरिंग को आपको चेक कर लेना है। बियरिंग ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता है, 100 to 150 रुपीज़ का उसका कॉस्ट रहता है। बट उसी के लिए अगर बियरिंग डैमेज है तो कभी आप रास्ते में फंसेंगे और उसी के टेंशन में आप उस व्हीकल को कोसेंगे कि भैया व्हीकल बहुत घटिया है, रास्ते में मुझे धोखा दे दिया। तो आपको बियरिंग को भी चेक कर लेना है। 3 बियरिंग है, कॉस्टली नहीं है, बट अगर वो जब टूटेगा तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देगा। उसके बाद जब आप चक्का को ओपन करेंगे, व्हील को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे इसका ये जो स्विंग आर्म है, इसका स्विंग आर्म सही है, ये घटिया कंडीशन में नहीं है। तो इसके स्विंग आर्म को, यहाँ पे जो बुश रहता है या किसी किसी में बेयरिंग रहता है, तो यहाँ पे ये जो बुश या बेयरिंग जो भी है उसको भी चेक कर लेना है। तो वहाँ से भी आप निश्चिंत हो जाएंगे। अगर ये आपका डैमेज रहेगा वहाँ पे बुश या बेयरिंग, तो आपको चलाने में फील नहीं आएगा, अजीब टाइप का फील होगा, लगेगा क्या कंट्रोल में आपके व्हीकल नहीं है। तो आप उसको भी चेक कर लीजिए, वो भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता है। मेन जो है वो मेहनत और टाइम का ये है, पैसा होता है। तो आप बार बार अगर खुद से रिपेयर कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ को करने के लिए आप ओपन कर रहे हैं, तो उस समय आपका मेहनत जाएगा। बार बार मैकेनिक के पास आ रहे हैं, जो इतना पार्ट्स का कॉस्ट है उतना वो आपको लेबर चार्ज ले लेगा, तो अलग से आपको खर्चा। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट में आइए, फ्रंट स्प्रॉकेट के पास। अब जब भी आप काम कराते हैं तो देखिए, जो भी पार्ट्स आप लगा रहे हैं वो पार्ट्स आपको मैक्सिमम लाइफ दे। इसके लिए क्या है ना कि जो भी आप काम करवा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से कराइए। लाइक आपने चेन स्प्रॉकेट लाया, इसमें चेन स्प्रॉकेट लगवा दिया, बट आपने चेन कवर को क्लीन नहीं करवाया, आप यहाँ पे इसको क्लीन नहीं करवाया। अब क्या है ना कि नया चेन स्प्रॉकेट है, बट उसमें यही जो ओल्ड धूल मिट्टी ग्रीस उसमें जाएगा और उसको डैमेज करेगा। तो जो भी काम कराइए, अगर आप साफ़ सुथरा से करवाते हैं तो 90% जंग आप ऐसे ही जीत गए। 90% जो उसका लाइफ है आप ऐसे ही बढ़ा दीजिएगा। तो कोई भी चीज़, लाइक अभी यहाँ पे चेन स्प्रॉकेट में चेंज करूँगा तो सबको प्रेशर वाशर से अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगा। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया, हमने चेन स्प्रॉकेट देख लिया, हमने ब्रेक शू देख लिया, हमने डैम्पिंग रबर देख लिया, हमने स्विंग आर्म का कंडीशन देख लिया,
बियरिंग्स व्हील का हमने देख लिया। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, लाइक इसमें तो सही कंडीशन है, बट कोई भी पुराना मोटरसाइकिल आप परचेज कर रहे हो उसमें ऑयल लीक कर रहा है। जब सुबह में आप उसको देख रहे हैं तो ज़मीन पे आपका बहुत सारा आपका इंजन ऑयल गिरा हुआ आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे जो ऑयल सील रहता है उसको आपको ये जब ओपन होगा तो यहाँ पे ऑयल सील जो दिखेगा उसको भी आपको चेक कर लेना है। तो कोई भी लीकेज हुआ कुछ भी है वो आपको पता चल जाएगा। इसको आप क्लीन कीजिए, वहाँ पे देखिए कि लीकेज हो रहा है कि नहीं, ऑयल सील का कंडीशन कैसा है। तो वहाँ पे अगर आप उसको चेंज कर देंगे तो ऑयल लीकेज का भी बहुत सारा मोटरसाइकिल में जैसे कि एक पल्सर था, वो हालत ख़राब करके रखा था ओल्ड ओनर के पास, मेरे पास आया तो मैंने ओपन किया। तो अब उसी को चेंज करने के लिए आप अलग से नहीं, अभी काम कर रहे हैं तो अभी उसको कीजिए। यहाँ पे ये देखिए, ये जो गियर वाला लीवर है यहाँ पे ये भी कभी कभी लीक करता है, जनरली स्प्लेंडर पैशन में, तो वो भी आप चेक कीजिए। तो यहाँ पे सारा कुछ अगर एक बार आपने देख लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो भैया आप उस लाइक अभी अगर इतना चीज़ आप मैं कर देता हूँ या आप कर देते हैं तो आप पीछे वाले चक्के से निश्चिंत हो जाएंगे। कभी भी ये जो पीछे वाला चक्का है ये आपको धोखा नहीं देगा। जब भी काम कीजिए एक चीज़ ओपन कीजिए, उस लाइन में जितना कुछ आता है, ऐसा नहीं कि खर्चा ज़्यादा है, जो मेन जो इसमें कंपोनेंट है वो खर्चा चेन स्प्रॉकेट का ही 1,000 के लमसम, बाकी छोटा छोटा आइटम है। और उसी को ओपन करने के लिए आपको एक बहुत ज़्यादा टेंशन और पैसा, फिर लेबर चार्ज बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ है, तो ये आपको देखना है। तो यही टेक्निक होता है, जब भी आप ओपन कीजिए तो उस लाइन में जितना सब कुछ है, उस फील्ड में जितना सब कुछ है, सब कुछ को कवर कीजिए। अभी देखिए यहाँ पे इसका चक्का अगर सही है, इसमें अभी रिप्लेस करने का ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपका बजट अलाउ करता है तो इसको भी आप चेंज कीजिए अगर घिसा हुआ है तो मेरे केस में घिसा हुआ नहीं है तो मेरा पैसा बच गया। बट सपोज़ आपके पास अभी पैसे की कमी है तो आप पहले अरेंज कर लीजिए और एक ही बार सारा काम कराइए। ये नहीं कि फिर अब टायर ओपन करने के लिए अलग से इसको आप चक्का ओपन करें। एक बार हो गया काम तो हो गया, निश्चिंत आप। अब कभी इसको देखना नहीं है अगले 25-30,000 किलोमीटर, तब आता है गाड़ी को चलाने का मज़ा। तो यही था, इस वीडियो के थ्रू मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी काम कराइए तो एक बार सारा काम कराइए, उस लाइन में जितना कुछ है सब कुछ को कवर कराइए, तो ईजी रहेगा आपके लिए मेंटेन करना। और कितना भी घटिया कंडीशन रहे, कितना भी घटिया कंडीशन रहे व्हीकल का, वो आप मेंटेन कर लीजिएगा। मैं भी यही टेक्निक यूज़ करता हूँ, एक बार ओपन हुआ तो सारा कुछ को कवर करेंगे उस लाइन में। अभी जैसे ये व्हील का है तो सारा कुछ कवर करें। अभी फ्रंट व्हील का देखेंगे तो इसमें भी सारा कुछ चेक करेंगे। अगर मुझे इंजन पे फोकस करना पड़ा तो इंजन का सब कुछ देखेंगे। यहाँ पे बॉडी का हुआ, देखिए बॉडी में भी देखिए, मैंने अभी ओपन किया है इसको तो ये देखिए यहाँ पे सारा रबड़ गायब है। अब रबड़ गायब है तो यहाँ पे ये रबर 2 रुपया 5 रुपये का चीज़ है, लेकिन इसी के कारण ये बहुत अजीब टाइप का आवाज़ करेगा। तो लोग क्या सोचते पता है, खटारा गाड़ी है, गलत गाड़ी मैंने परचेज़ कर लिया, इतना आवाज़ आ रहा है, तो वो उसको सेल कर देते हैं। बट भैया यहाँ पे कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, यहाँ पे वही छोटा एक रबड़ का कमाल है। यहाँ पे रबड़ गायब है, जो इसका पुराना ओनर होगा उसने ध्यान नहीं दिया होगा, या जो लोकल मिस्त्री भी होते हैं ओपन करेंगे तो बाहर अगर गिर गया निकालते समय तो वो जहमत इतना उठाते नहीं है कि इसको लगाएं फिर से। तो यही सब चीज़ है, ये सब चीज़ आपको खुद से ध्यान देना है। अगर दे दिए तो कंट्रोल में आ गया, आप अपने व्हीकल को एंजॉय कर पाइएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, अपने व्हीकल में भी इसको आप अप्लाई कर सकेंगे और अपने व्हीकल को अच्छे से मेंटेन कर। और कोई भी कितना भी घटिया कंडीशन कोई भी मशीन है आप उसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और मज़ा भी आएगा। और मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, मेरा चैनल का नाम ही है सेल्फ रिपेयर, ठीक है ना, खुद से आप रिपेयर कीजिए। तो मेरा रहता है लाइक पहले जब मैं, ये शौक़ है मेरा, ठीक है, मुझे अपने व्हीकल को जब मैं खुद से रिपेयर करता हूँ और जब उसको चलाता हूँ तो एक अलग फील आता है, तो वो एक एडिक्शन है। तो आपको भी मैं चाहता हूँ कि आप अपने व्हीकल को लाइक संडे का टाइम है, छुट्टी का टाइम है, खुद से आप उसको 1-2 घंटा दीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये एडिक्शन है, लाइक एक बार आपने खुद से रिपेयर करना शुरू कर दिया, आपको किसी मैकेनिक किसी सर्विस सेंटर का काम अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि अपने व्हीकल को खुद से अपने हाथ से रिपेयर किया। और कैसे करना है, मेरे 2-3 वीडियो भी अगर आप देख लेंगे ना, आपको बहुत कुछ
आइडिया मिल जाएगा कैसे करना है। और टूल्स ऐसा कुछ नहीं, आप अगर 500-600 भी खर्च कर देंगे ना तो उसमें इतना टूल्स आ जाएगा कि आप अपने व्हीकल को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि पूरा सेट ही खरीदेंगे तब रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप 8 नंबर का 10 नंबर का टीवी खरीद लेंगे ना, ऑनलाइन मिलता है 150 रुपया का सेट आता है ऐसा कुछ, या लोकल मार्केट में भी जाएंगे 8 नंबर 10 नंबर का आप टी ले लीजिए, 8 10 12, उससे भी आपका बहुत कुछ काम हो जाएगा। बहुत ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा टूल्स आपको व्हीकल के साथ भी आता है। तो यही है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किया ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।